की जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं सूचना भारती। आज जैसा कि अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, इस माहौल को देखते हुए यहाँ काफी भीड़ इकट्ठा है और संविधान लागू करने वाले अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आइए पूछते हैं यहाँ की जनता से कैसा उत्साह है इन लोगों में। बताइए। पहले से सूचना के चैनल का, सूचना भारती का हम वेलकम करते हैं और आपके आगमन का हम शुभ समझते हुए अपने इस फंक्शन की शुरुआत आपसे करते हैं। यस, हाँ बताइए क्या पूछना है। आप सब में आपने किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आप जन्म जयंती समारोह है। जैसा कि हम पिछले एक दशक से बाबा साहब को माल्यार्पण और उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते आ रहे हैं। आज एक बड़ा बहुत ही वैभवशाली और बहुत ही पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला, बहुत ही त्याग को बढ़ाने वाला और संघर्ष को बढ़ाने वाला दिन है। बाबा साहब की जो प्रेरणा थी, उसी प्रेरणा को हम जन जागृत में प्रचार प्रसार करने के लिए बाबा साहब की एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा अराउंड द विलेज होगी, पूरे विलेज के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसमें हमें पुलिस का भी सहयोग है, MLA महोदय का भी सहयोग है और अपने सारे बिरादरी भाइयों का, समस्त समाज का समारोह है। सर, जैसा कि बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था हमारे देश का, उस संविधान को लेकर आजकल बहुत गठजलें चलती है। कोई कहता है संविधान बदल दीजिए, कोई कहता है संविधान बदल दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, संविधान एक ऐसी संहिता है जो देश को चलाने के लिए हर हालात को समझते हुए, डे टू डे बेसिस के सर्कमस्टांसिस को समझते हुए, संविधान बाबा साहब की अग्रज सोच इतनी ऊंची थी, उन्होंने हर सर्कमस्टांसिस को कवर किया है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, उस हिसाब से बाबा साहब ने संविधान में सारे प्रोविजंस किए हुए हैं। जब भी कोई समस्या अटक जाती है, चाहे वो विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, बाबा साहब की स्पीच और बाबा साहब के संविधान का ही सहारा लिया जाता है। लिहाजा संविधान अटल है और उसको कोई भी किसी तरह हालात के हिसाब से अगर कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट होती है, वो हालात को देखते हुए की जा सकती है, वो भी देश हित में। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो नहीं बदला जा सकता। वो सब इतना जटिल है, वो इतना मजबूत है कि उसमें कोई कोशिश भी करे तो भी उसके जो सिद्धांत है और जो उनका संस्करण है, उसको नहीं कोई चेंज कर सकता। सर, अभी क्या कहेंगे? अभी की जो सरकार है, क्या वो संविधान के अनुसार चल रही है जो बाबा साहब ने शुरू किया था? अब की सरकार ऐसा नहीं है। बाबा साहब को पूरा वो समर्थन देती है। बाबा साहब के प्रति उनका समर्पित भाव है। बाबा साहब के प्रति बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई हुई है। कहीं इक्की दुक्की कोई किसी तरह की कोई चूक हो जाती है तो दैट इज ह्यूमन एरर, वो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सब ठीक है। ये सरकार भी तवज्जो देती है, संविधान के अनुसार ही चलती है। सरकार की वजह से ही कि ऑल ओवर इंडिया और तो और पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब की इतनी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि और इतना उनके संस्कार, उतना आदर सत्कार और दिया है कि आज की तारीख में वर्ल्ड के 135 देशों में बाबा साहब की एक मूर्ति लगा रखी है। वो इनका एक सम्मान है और एक उनके प्रति आदर सत्कार की भावना है। और तो और नॉर्थ कोरिया के जो बहुत ही कट्टर एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने भी बाबा साहब के सिद्धांत को माना है और उसने भी अपने नॉर्थ कोरिया में अपने बाबा साहब की तस्वीर लगाई है और भली भांति और क्या कहते हैं, आदर सत्कार से। एंड पीपल हैव बीन एडवाइज्ड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड the worldwide popularity of our Sanvidan Constitution is everywhere being welcomed by all countries. आप कुछ कोई नहीं बोलो। आज बहुत हर्ष और खुशी का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हम सब मिल के यहाँ पर बना रहे हैं। आप सब आए, आप लोगों का बहुत स्वागत है। और इस प्रकार से पूरा समाज, 10 घरे गांव के निवासी पूरे समाज ने मिलजुल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो मना रहे हैं, आप सबका सहयोग है और आप सबका जो प्यार मिल रहा है, इसी तरीके से प्यार मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे।
जय भीम। अंबेडकर का जन्म दिवस है, जैसे कि यहाँ पुरुष है वैसे ही महिलाएं भी इकट्ठी हुई हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में ये कहूँगी, पहले तो आपको मैं पत्रकारों को भी मुबारकबाद देती हूँ। आज हमारी इतनी तो हिम्मत होगी जो हम पत्रकारों के आके खड़े हो गए, ये बाबा साहब की देन है। आज 14 अप्रैल को इनकी जन्म तिथि है और पिछली साल भी जन्म तिथि मनाई थी हमने धूमधाम से। मेरे गांव, पूरा गांव वाला ने, सारी बिरादरियों ने मिलकर और सभी समाजों ने मिलकर मनाई थी और सभी समाजों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज बाबा साहब की देन है जो आज हम महिलाएं निकल कर बाहर आई है, ये बाबा साहब की देन है। ना महिलाओं को तो पर्दे के अंदर रखा जाता था और पर्दे में घर में आकर कोई भी अत्याचार कर जाता था। आज पढ़ लिख कर आज कलम चला रही है हमारी महिलाएं, तो बाबा साहब की देन है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज अपने समाजों का जो आज बच्चे हमारे बुजुर्ग मिलकर का इस जयंती को सफल मनाएंगे और पूरे देश में सफलता आज पूरे देश में मनने जा रही है। ये बाबा की जयंती आज छोटी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो भी समय था हमारे को कुएं पर नीचे डले देता था, नीची जात करके गरीबों को, बिछड़ों को, सबको नीचे धकाया जाता था। आज ये कलम की देन है जो आज बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इस जयंती में और सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत अपने महिलाओं का भी आज बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, तो ये बाबा साहब की देन है। और जय भीम, जय भारत, जय भारत।